पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के इस समय को, आज के इस पल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमसे बोले और बातचीत करें, यही आज हम प्रार्थना करते रह रही। प्रभु, जो आप चाहते हैं खुदा, वचन आपका है प्रभु, हम लोग आपके हैं। हम सबको प्रभु जी आपकी वाणी सुनना है खुदावंद राजा। प्रभु, आपके वो वचन हमारे लिए काफ़ी है खुदा, हमारे जीवन में सुधार की शिक्षा को लेकर के आने के। सो दैट्स व्हाई लॉर्ड वी प्रे अब्बा कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसे आप चलाएं खुदा। और प्रभु, इस सभा पर, इस संदेश पर प्रभु आपके डोमिनेंस को मांग लेते हैं। मनुष्य के विचार कल्पनाओं से परे जा करके खुदा आप हमसे बोलें और बातचीत करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं अब्बा। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद देते क्योंकि आप ऐसा करते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम इस श्रृंखला के बारे में सीख रहे थे जिसका शीर्षक था कि परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना। और हमने सीखा था, पिछले संडे भी हम लोगों ने सीखा था कि बाइबल बताती है, हम लोगों ने हमारी शिक्षा का जो मूल की वर्स लिया था, जेम्स की बुक में से लिया था, द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस वचन के करने वाले या उसके अनुसार चलने वाले भी बनो। डोंट बी द हियरर ऑफ द वर्ड बट बी द डूअर ऑफ द वर्ड, है ना। ऐसा ना हो कि ऐसा करने से तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो हमने इस वचन के द्वारा इस चीज को सीखा था कि बाइबल आपको और मुझे बताती है कि जो सेम बाइबल आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में से इस बात की शिक्षा देती है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले बनना है, वही सेम बाइबल आपको और मुझे इस बात के लिए भी निर्देश देती है कि आपको और मुझे वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति। हमने वचन में से देखा कि that the same Bible which teaches us to become the preacher of the word or preach the word also instruct us to become the doers of the word as well. In fact, I could say it in this way that before preaching the word, you must start becoming the doing of the word. प्रचार करने से पहले you must live your life to become the doers of the word. प्रचार करना, बाइबल बताती है that become the preacher of the word, preacher of the word, preach the word, preach the word. बाइबल आपको और मुझे बोलती है preach the word, preach the word, preach the word. But before preaching the word, we should become a people who are doers of the word. वचन का प्रचार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले एक व्यक्ति बनने आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करने वाले एक व्यक्ति बन सकते हैं? उसे अपने दैनिक दिनचर्या में लेकर के आने के द्वारा। हम लोगों ने वचन में से देखा था कि what doer of the word means. Doer of the word means to live your life according to the word. वचन के अनुसार करने वाले व्यक्ति मतलब वचन के अनुसार जीना, अपने जीवन को वचन के अनुसार जीना। हम लोगों ने भाई हेगन के इस कथन के द्वारा भी इस चीज को सीखा था कि लिव व्हाट यू प्रीच एंड प्रीच व्हाट यू लिव। भाई हेगन ने बताया कि जो चीज तुम प्रचार करते हो उसी चीज को तुम जिया करो, और जिसे तुम जीते हो वही तुम्हारा प्रचार होने वाला हो सके। सरल शब्दों में, योर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट योर सर्मन, इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट इट। आपका जीवन जो है वो आपके प्रचार को पारदर्शी रूप से, आपका जीवन में से आपका प्रचार छलकना चाहिए, वो उसके विपरीत नहीं आना चाहिए। हालेलुया। एक सच्चे प्रचारक के जीवन में से आप इस चीज को देखने पाएंगे प्रियो कि एक सच्चा प्रचारक जो होता है उसके जीवन में से जो चीज वो प्रचार करता है वह छलकती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रचारक उदारता के बारे में और पूरे खुले दिल से देने के विषय में प्रचार कर रहा है, परंतु उसके जीवन में कंजूसी ठूस ठूस के भरी है। If you are preaching about generosity, but you are so much कंजूस in your hands by releasing it, तो फिर आप आपके प्रचार को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं।
आप आपके कही हुई बातों को, जो चीज आप प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से बोल रहे हैं, जनरोसिटी के बारे में, उदारता से देने और बोने के विषय में बारे में प्रचार कर रहे हैं, यदि आपका हाथ रुक जाता है बोने के पहले, तो आप आपके प्रचार को जी नहीं रहे हैं. योर लाइफ इज नॉट रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू आर प्रीचिंग ऑन द पुलपिट. योर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट योर सर्मन. And the life of a true preacher never opposes what they preach, because they put their preaching into their practice. वे लोग उनके प्रचार को क्या करते हैं? वे लोग उसे प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं. हालेलुया. हमने बाइबल में से देखा था कि परंतु इनके भी विपरीत देयर इज वन ग्रुप इन द पीपल इन द चर्चेस. हालेलुया. हम लोग भटके नहीं, है ना? कोई बात नहीं, अगर संदेश आगे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं, है ना? शैतान हमेशा अड़ंगे लाने की कोशिश करता है, परंतु हम आगे प्रेस ऑन करते जाएंगे. आमीन. हालेलुया. है ना? वचन हम लोगों ने देखा था, बाइबल बताती है आपको और मुझे. क्या बताती है बाइबल? एक चीज बताती है कि एक सच्चा प्रचारक जो रहता है, एक सच्चे प्रचारक के जीवन में से उसके संदेश छलकता है. वो क्या करता है? वो उसका विरोध नहीं करता, उसके अगेंस्ट में से नहीं जाता है. So your life should reflect your sermon, it should not contradict it. If your life is contradicting your sermon, then you are not a true preacher, but you are coming under the category of Sadducees and Pharisees. हम लोगों ने बाइबल में से देखा था कि there is one group of people that's found in the churches even nowadays that doesn't practice what they preach. हमने बाइबल में से इस चीज को पिछले संडे सीखा था और समअप करा था कि आजकल के समय पर भी क्या है, कुछ इस प्रकार के लोग रहते हैं, कलीसिया में कुछ इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते व्हाट दे आर प्रीचिंग. तो भाई हेगिन बताते हैं आपको और मुझे कि आपको और मुझे उन्हीं चीजों को प्रचार करना है जिसे हम जीते हैं, और उसी चीजों को जीना है जो हम प्रचार करते हैं. सरल शब्दों में आपको और मुझे our life should reflect what we are preaching. It should not contradict it. Hallelujah. It should not contradict it. And if it is contradicting somehow, then that means we are not putting everything into practice of what we are preaching. अगर हम हमारे संदेश के विपरीत जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब बहुत सरल और स्पष्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है कि यदि आप जिस चीज को प्रचार कर रहे हैं, यदि मैं किसी विषय को प्रचार कर रहा हूं और उसे जी नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं उस विषय को प्रचार तो कर दे रहा हूं, परंतु उस विषय का अभ्यास अपने व्यक्तिगत जीवन पर नहीं कर रहा हूं. हालेलुया. देखिए, जरूरी है जब हम इस शीर्षक और इस श्रृंखला में से सीख रहे हैं, दैट इज टू प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड मीन्स. जब हम इस श्रृंखला में से सीख रहे हैं कि वचन का अभ्यास करें, वचन से प्रशिक्षित होते जाएं, तो प्रशिक्षण के साथ में वचन के अभ्यास करने का असल अर्थ क्या है? एक सच्चा प्रचारक के बारे में हमने सीखा है कि एक सच्चा प्रचारक हमेशा जो चीज प्रचार करता है उसे जीता है. यदि वो उदारता से बोने के विषय में, यदि वो उदारता से देने के विषय में प्रचार कर रहा है, तो वो उदारता से ही देने वाला उसके अंदर चरित्र होगा. उसके विपरीत उसके हाथ कभी भी कंजूसाई के साथ रुकेंगे नहीं किसी के जीवन में बोने या देने के लिए. अगर उसके हाथ रुक जाते हैं, यदि उसके हाथ रुक जाते हैं, यदि उसका विचार उसको 2 मिनट के लिए विवश कर देता है, देऊं कि नहीं देऊं, उसकी मानसिकता में यदि कंजूसाई है, दैट मीन्स जो चीज वो प्रचार कर रहा है उसे वो जी नहीं पा रहा है. और ठीक इसी प्रकार के लोग आपको और मुझे कलीसिया में भी देखने को मिलते हैं. आज के समय में भी वे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो वचन को प्रचार तो करते हैं, परंतु अपने दैनिक जीवन में अभ्यास नहीं करते, अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं. There are group of people that is found in the churches even in the nowadays that preach the word but doesn't practice it upon themselves.
ये संगठन, ये समूह आपको और मुझे देखने को मिलेगा जो क्या करता है, वचन का प्रचार तो करता है, परंतु वो अपने ऊपर उस वचन को क्या नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है। वे लोग प्रचार करते हैं कि व्यभिचार ना करना, परंतु वे व्यभिचार करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। वे लोग प्रचार करते हैं कि झूठ बात ना बोलना, परंतु वे अपनी ही जुबान से झूठी बातें भी बोलते हैं। एंड द बाइबल कॉल देम एज द काइंड ऑफ सैड्यूसीज एंड फरीसीज। हमने वचन में से देखा था इस बारे में, बाइबल आपको और मुझे बताती है। हमने देखा था, मत्ती रचित सुसमाचार में से निकालेंगे और पढ़ेंगे 23वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक, जहां पर यीशु आपको और मुझे क्या बोलते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 to 4, पद संख्या 1 से 4 तक जल्दी से निकाल करके पढ़ेंगे। मत्ती 23 पद संख्या 1 से 4, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी पद संख्या 1 से 4 तक। वचन क्या कहता है वहां पर, पढ़ेंगे हम लोग। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। वचन बताता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहा है, यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ से और उस भीड़ के साथ में किससे, अपने चेलों से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शास्त्री और फरीसी, दैट मींस स्क्राइब्स एंड फरीसीज, सैड्यूसीज एंड फरीसीज आर सीटेड ऑन द सीट ऑफ मोसेस अथॉरिटी। मूसा का जो अधिकार था, उस अधिकार पे शास्त्री और फरीसी बैठे हैं। आगे वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना। ध्यान दें, यहां पर वचन क्या बोल रहा है, इसीलिए वे लोग अर्थात शास्त्री और फरीसी तुमसे जो कुछ भी कह रहे हैं उसे करना और मानना। दैट मीन्स उसे ओबे करना, उसे प्रैक्टिस करना। Whatever they are saying and sowing in your life, you need to obey it and you need to implement it. आपको उसे मानना है और उसे करना है, उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना। अरे ये शास्त्री और फरीसी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, परंतु उसे मानना और करना। मैं यहां पर किन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं, जो कलीसिया में आज बैठे हैं, जो प्रचार करने के लिए तो तत्पर होते हैं, जिनके अंदर से बहुत मार्वलस रेवलेशंस वाला प्रचार निकलता तो है, परंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में वे उस प्रचार का अभ्यास नहीं कर पाते। There might be probability I may also come under that category because there are certain things which I lack. But what the word of God is encouraging us to do, ये बहुत तगड़ा रेवलेशन है। यदि आप इस चीज को पकड़ लें और मैं इस चीज को पकड़ लूं तो वचन क्या बोल रहा है, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह मानना और करना। आगे, परंतु उनके से काम मत करना। Whatever they are preaching from the word of God, you need to listen unto it and you need to obey it and you need to practice it into your life, but don't mimic their lifestyle. Don't mimic their lifestyle. वचन अंग्रेजी बाइबल में बहुत केयरफुली बोलता है कि so be careful to do everything they tell you to do, but don't follow their example. उनके उदाहरण को मत अनुसरण करना। क्यों नहीं करना, आगे वचन क्या बताता है, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। क्योंकि वे कहते तो हैं, वे बहुत सारी चीजों को कह देते हैं। वे बोलते हैं ये करना, वे बोलते हैं वो करना, ये सब चीजें वे कहते हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में वे उसे नहीं करते। That is the basic difference between Jesus himself as the preacher and Sadducees and Pharisees.
ये ही एक मुख्य में बोल सकता हूं एक अंतर है यीशु में एक प्रचारक के रूप में होने में और सदूकी फरीसियों में जो प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह भी प्रचार करता था, यीशु मसीह भी वचन से परिपूर्ण था और प्रचार करता था। सदूकी फरीसी चकित रहते थे कि ये कैसे प्रचार कर पाता है, कहां से इसने ये सिद्धि प्राप्त करी। बट द बेसिक एंड प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड सैड्यूसीज एंड फरीसीज एज अ प्रीचर वाज जीसस वाज practicing whatever he was preaching and they weren't able to। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है इसका, यदि आप GW ट्रांसलेशन पढ़े ना, इट इज सो मच अमेजिंग। वचन बोलता है, सो बी केयरफुल टू डू एवरीथिंग दे टेल यू बट डोंट फॉलो देयर एग्जाम्पल बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। The spirit of Sadducees and Pharisees is even working in the churches, that is not helping the minister, that is not enabling the people in the churches to practice whatever they are preaching। यहां तक कि प्रचारक लोग भी कलीसिया में, पुरनिये लोग, विश्वासी लोग, जिस चीज के बारे में प्रचार किया जाता है उस प्रचार को वे लोग जी नहीं पाते हैं। बिकॉज इवन अंटिल द नाउ डे लोग आज भी उस सदूसी और फरीसी की आत्मा से, एक प्लसीबो से ग्रसित है, जिसमें वे लोग प्रचार को ग्रहण तो कर लेते हैं परंतु उसे अभ्यास नहीं कर पाते हैं। उन शिक्षाओं को ग्रहण तो कर लेते हैं, उन रूट थिंग्स को ग्रहण तो कर लेते हैं जो उन्हें सुधार की शिक्षा की ओर लेकर के जाए, परंतु वे उसे जी नहीं पाते हैं, उसे अभ्यास नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन बोल रहा है कि इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे धार्मिकता की शिक्षा के लिए प्रचार करेंगे परंतु खुद अधर्म के कामों को व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल लाइफ में, डीप डाउन इन देयर हार्ट्स दे आर फिल्ड विथ फिल्थी अनराइचियस थिंग्स। दे आर टॉकिंग अबाउट राइचियसनेस ऑफ गॉड बट डीप डाउन इन देयर हार्ट देयर आर बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ अनराइचियस थिंग्स ड्वेलिंग इन देयर हार्ट। वे लोग बात करेंगे कि आपको व्यभिचार नहीं करना है परंतु उनकी दृष्टि हमेशा कुदृष्टि बनी रहेगी। वे लोग बात करेंगे आपको कि आपको मुंह से झूठी साक्षी नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है, परंतु जब कभी भी सिचुएशन उनके विपरीत रहेगी वे लोग झूठ बोलेंगे। आगे बाइबल क्या बोलती है? वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसका उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा है आपको कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं खुद के लिए उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। दैट मीन्स यू कैन, आप बहुत सारे प्रचारों को लेकर के आ जाएंगे, बहुत सारी शिक्षाओं को लेकर के आ जाएंगे और कलीसिया के ऊपर उन शिक्षाओं को डाल देंगे, परंतु आप उन शिक्षाओं को स्वयं से यदि जी नहीं रहे हैं, स्वयं के जीवन पे यदि उन शिक्षाओं का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आप सैड्यूसीज और फरीसीज की श्रेणी में हैं। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग बट दैट इज व्हाट जीसस इज सेइंग। कि उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों का आज्ञा पालन करना, परंतु उनके जीवन को मिमिक नहीं करना, उनके जीवन को मिमिक नहीं करना। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, दे मेक लॉर्ड्स दैट आर हार्ड टू कैरी एंड ले देम ऑन द शोल्डर्स ऑफ पीपल, हाउएवर दे आर नॉट विलिंग टू लिफ्ट अ फिंगर टू मूव देम। मत्ती 23 पद संख्या 1 से 4। So we need to be the preacher of the word and also along with that doers of the word। यदि preacher of the word बने रह जाएंगे ना कि नहीं, I am the preacher of the word, I am the preacher of the word, I love to preach the word, I love to preach the word, but I hate to become the doers of the word, then in simple words, you are not a child of God, but you are operating in that spirit of Sadducees and Pharisees. If you really hate
टू डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड। मैं इस चीज को इस तरीके से कहना चाहूंगा कि यदि आपको घृणा आती है, यदि आपको चिढ़ मचती है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने में और अपने चाल चलन को रखने में, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सदूसी और फरीसी की आत्मा का कुछ ना कुछ प्रभाव है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यू आर टोटली पॉजेस्ड विद इट, बट यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। You need to get rid of it. You need to get rid of it. Because that's how Sadducees and Pharisees were working in the time of Jesus. यीशु के समय पर सदुकी और फरीसी ऐसे ही काम करते थे। They love to preach the word, but they hate to become the doers of the word. सदुकी और फरीसियों को प्रचार करना पसंद था, परंतु उन्हें उस प्रचार के अनुसार अपने जीवन पर उस प्रचार को अभ्यास करना कतई पसंद नहीं था। उन्हें प्रचार करने के तो अवसर मिलते थे, परंतु जब उस प्रचार को व्यक्तिगत जीवन पर जीने की बारी आती थी, वो उससे पिछड़ जाते थे। ठीक वैसे ही मैं आज की सुबह आपके सामने इस बात को रखना चाह रहा हूं कि जैसे सदुकी और फरीसी करते थे, वैसे व्यक्ति ना बने। डोंट जस्ट गेट सेटल डाउन विद प्रीचिंग द वर्ड, प्रीचिंग द वर्ड, प्रीचिंग द वर्ड, बट इंस्टेड ऑफ दैट टेक वन स्टेप फर्दर। डोंट जस्ट बिकम प्रीचर ऑफ द वर्ड, बट बिफोर दैट यू नीड टू बिकम डूअर्स ऑफ द वर्ड आल्सो। प्रचार करने से पहले आपको उस प्रचार को जीना आना जरूरी है। वचन के अनुसार, वचन को प्रचार करने से पहले वचन को जीना प्रारंभ करें। लोगों को आपके प्रचार में से बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, परंतु लोग आपके जीवन को देख करके नोट डाउन करने वाले हो सके। ये पास्टर, ये परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर की दासी, इसके जीवन में, इसके आचरण में, इसके स्वभाव में हमें प्रभु की नम्रता दिखती है, प्रभु का संयम दिखता है, प्रभु का ये दिखता है, प्रभु का प्रेम दिखता है, प्रभु की करुणा दिखती है, प्रभु की दया दिखती है, प्रभु का क्षमा करने वाला नेचर दिखता है। इस परमेश्वर के दास दासी में हमें ये चीज देखने को मिलती है। लेट योर लाइफ बिकम द sermon notes for people. Don't tell them कि please note it down, please note it down, important thing, note it down, note it down. Just open up yourself that much. You know, when you have become the doers of the word, जब आप वचन के अनुसार जीने वाले बन जाएंगे, जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन जाएंगे, जब आप वचन के अनुसार लिव आउट करने वाले बन जाएंगे, when you will become the doers of the word, and then you will start preaching the word. Your preaching will become double powerful. Your preaching will become much more influencing and impacting for the people who are listening unto you. Hallelujah. But सदूकी और फरीसी ऐसे नहीं है. They were not preachers as well as doers of the word. They preach but don't practice it upon themselves. वे लोग प्रचार करते थे, परंतु वे अपने आप के ऊपर उसे अभ्यास नहीं करते थे। परंतु हमें क्या करना है? हमें वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति भी बनना है, उसके साथ में हमें उस वचन को प्रचार करने वाले भी बनना है। क्यों? क्योंकि यदि हम यीशु मसीह के चेलों के जीवन में से देखें, यीशु के जीवन में से देखें, तो यीशु स्वयं सर्वप्रथम क्या थे? प्रचार करने वाले और उस प्रचार को जीने वाले, वचन को प्रचार करने वाले और वचन को जीने वाले व्यक्ति थे। और उनके साथ में उनके चेले भी कुछ इसी प्रकार थे। The disciples were also both preachers of the word as well as doers of the word. Every single one of them has not only preached the word but has also practiced it in their day-to-day life. हमने वचन में से देखा था मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 19 में से, जहां पर वचन आपको और मुझे क्लियरली बताता है, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को फसह के पर्व के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो यीशु बोलते हैं, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फसह के पर्व के लिए कैसे तैयारी करना। और वचन बताता है, अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार करा। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, सो द डिसाइपल्स डिड एज जीसस हैड डायरेक्टेड देम एंड दे प्रिपेयर्ड द पासओवर। एक और अनुवाद बोलता है, एंड अकॉर्डिंगली द डिसाइपल्स डिड as Jesus had directed them. So सरल शब्दों में कहें तो चेले जो थे वो यीशु मसीह के डायरेक्शंस को as it is अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे थे।
They were obeying and they were doing it as it is. जैसा यीशु ने कहा पत्थर की लकीर हो गई और उस डायरेक्शन को वे as it is फॉलो करते जा रहे थे. The disciples were both. They were preacher of the word as well as the doers of the word. वे वचन का प्रचार करना भी जानते थे. जब यीशु ने उन्हें दो दो करके विभाजित करा 12 की संख्या में, वे लोग अलग अलग नगरों में गए और वहां पर जाकर के लोगों ने प्रचार करा. और प्रचार के बाद में जब उसे जीने की बारी आई, they did it as it is also, except for one. 12 में से 11 ने एज इट इज प्रचार करा और उसे जिया, एक को छोड़ करके, यहूदा इस्करियोती. I am talking about Judas of Iscariot, who was obedient unto the Lord, but only with his words and not with his actions. यहूदा इस्करियोती जो है वो परमेश्वर की बातों का, यीशु की बातों का आज्ञा पालन करने वाला एक चेला था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो यीशु भला क्यों कर उसे चुनते. तो यस, Judas Iscariot was obedient unto the Lord, but only with his words and not with his actions. In fact, his actions were totally contradictory to whatever Jesus was teaching unto the people or his disciples. उसके एक्शंस के ऊपर यदि हम लोग नजर डालें तो यहूदा इस्करियोती के जो एक्शंस थे वो टोटली यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऑपोजिट थे. चलिए हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा यहूदा इस्करियोती के जीवन शैली में से हम लोग सीखेंगे. आज की सुबह हमारा प्रचार जो है वो अब स्टार्ट हुआ है, आज की शिक्षा अब स्टार्ट हुई है ना. निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पद संख्या 24 को कोई भी पढ़ने में सहायता करे. पद संख्या 24. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा. क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से क्या रखेगा? प्रेम रखेगा. या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. हाँ, परंतु तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह जो है वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, और ये पहाड़ी उपदेश जब दे रहे थे तो यीशु ने बोला कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. अंग्रेजी बाइबल बोलती है यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन. मैमन मतलब वेल्थ. यू कैन नॉट सर्व God and wealth simultaneously at the same time. Either you can run after money or either you can run after God, but not simultaneously. Hallelujah, hallelujah. And जब मैं ये कह रहा हूं तो ये बात को मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि this particular statement of the scripture, this particular verse that has been taught by Jesus, ये particular कथन जब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, उस पहाड़ी उपदेश में स्पेसिफिकली यहूदा इस्करियोती के लिए था. आप बोलेंगे कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट ही करा है. यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के टाइम पे यहूदा इस्करियोती का तो चयन हुआ ही नहीं था. एक बहुत अच्छी सीरीज आई है, उस सीरीज में से मैंने उस चीज की प्रेरणा ली है. When Jesus was preaching for the Sermon of Mount, Judas was present. Judas was present. और वो क्यों प्रेजेंट था देखेंगे हम उसे, निकालेंगे. इसी पैसेज पे बने रहेंगे. लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद संख्या 12 से 16. ये स्क्रिप्चर बहुत पावरफुल है. लूका 6 12 से 16. लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पद संख्या 12 से लेकर के पद संख्या 16 तक मैं पढ़ने में आपकी सहायता करूंगा. वचन वहां पर कुछ इस प्रकार कहता है. उन दिनों वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करके सारी रात बिताई.
जब दिन हुआ तो उसने अपने पास चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये थे, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, उसका भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फे का पुत्र याकूब, जो शमौन जो जेलोतेस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा, यहूदा स्कोरती, जो उसे पकड़वाने वाला बना। इसी अध्याय में बने रहेंगे, 12 से लेकर के अभी 16 तक पढ़ा है, अब 17 से आगे पढ़ेंगे। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह पर खड़ा हुआ और उनके चेलों और बड़ी भीड़ और सारी यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सीधा के समुद्र के किनारे बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। और ये अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूने की चाह रखते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा कर रही थी। तब उसने अपने चेलों को की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे लोग बैर रखेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश को दे रहा था और 17वीं पद संख्या से यीशु का पहाड़ी उपदेश प्रारंभ हुआ, परंतु ध्यान दे 12वीं पद संख्या से लेकर के 16वीं पद संख्या तक यहूदा इस्करियोती का चयन यीशु ने ऑलरेडी कर लिया था। तो जब यीशु ये सेम टू सेम पहाड़ी उपदेश जो मत्ती 6 अध्याय में भी पाया जाता है, जब ये ही पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे रहे थे और जब यीशु कह रहे थे कि तुम कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक ही समय पर परमेश्वर की सेवा और एक ही समय पर धन की सेवा नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम दैट पहाड़ी उपदेश was denoting towards the life of Judas Iscariot, because Judas was obeying unto the Lord from his word but not with his actions. Judas was obeying the Lord from his word but not from his gestures. उसके हाव भाव से वो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रहा था, वो अपने शब्दों से, हाँ प्रभु मैं तेरा आज्ञा पालन कर रहा हूं, हाँ प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारिता में चल रहा हूं, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए वो कर रहा हूं। He was faking obedience and God knew that. Strange, but still he loved. So many times we fake out in the presence of the Lord. Shandara bala 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 baba. And deep down in our heart we are totally dried up, drought, जैसे एक बंजर भूमि में फटे हुए निशान रहते हैं। Our situation is like that and we fake out in the presence of the Lord. But सोच के देखें, He is yet loving, He is yet unconditionally loving us. वो जो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, हम उसके सामने कितनी बार फेक आउट करते हैं, उसको प्रिटेंड करते हैं कि प्रभु अरे जितना बल से आत्मा मेरे ऊपर उतरा है उतना तो बल से आत्मा किसी के भी ऊपर नहीं उतरा है। वी प्रिटेंड आर्टिफिशियली, नेचुरली, बट नॉट स्पिरिचुअली। वी शो ऑफ दैट वी आर टोटली फिल्ड, पूरा 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 डूबे हुए हैं, but deep down in our hearts only we know that how much totally fully we are filled with the Holy Spirit. हालेलुया, हालेलुया। तो वचन आपको और मुझे क्लियरली बता रहा है यहूदा के जीवन में से कि यहूदा का चयन उस टाइम पे हो चुका था। और जब यहूदा का चयन वहां पर प्रेरित के रूप में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने करा, तो उसको वहां पर वो पहाड़ी उपदेश में जब यीशु ये कह रहे थे कि कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या धन की, यहूदा के लिए था वो। इनफैक्ट यदि हम लोग देखें तो बारंबार आपको और मुझे देखने को मिलता है कि यहूदा का ये ग्रीडी नेचर, यहूदा इस्करियोती का ये लालची नेचर जो है वो परस्पर बारंबार हमें देखने को मिला है। जब यीशु ने कहा कि कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते साथ में। जब मरियम यीशु के पांव धो रही थी, यहूदा वहां पर था।
वचन बताता है, यूहन्ना 12 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 6 तक पढ़े तो आपको और मुझे वहां पर एक और विचित्र घटना का विवरण होते हुए देखने को मिलेगा। यीशु फसह से, है ना, यूहन्ना 12 अध्याय पद संख्या 1 से 6। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया। वहां उन्होंने उसे देख उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। उसके अंदर चोर नहीं था, परंतु वो जो हिसाब किताब में गुणवत्ता था उसके अंदर नहीं, परंतु वह चोर था। उनकी सेवकाई का, यीशु मसीह की सेवकाई का खजांची था, परंतु चोर था। यीशु का चेला था, परंतु चोर था। क्यों था? क्योंकि आज्ञा पालन करता था, परंतु शब्दों से करता था। यहां पर भी शब्दों का एक जाल पिरोया और कहा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया। इसीलिए नहीं कहा क्योंकि कंगालों की चिंता थी, परंतु क्योंकि वह चोर था। हालेलुया, हालेलुया। एक और कथन को देखेंगे जहां से आपको और मुझे यहूदा के जीवन का लालच बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 14 से लेकर के 16 तक। मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 14 से लेकर के 16 तक। अभी तक जो वचन हम लोगों ने देखे हैं वो मत्ती 6:24, लूका 6:12 से 16, लूका 6:17 से 49 तक। फिर हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 12:4 से 6, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 14 से 16। मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 14 से 16। वहां पर यहूदा इस्करियोती के बारे में हमको देखने को मिलेगा। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उससे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? यदि मैं यीशु मसीह को, जो मेरा प्रभु और स्वामी है, उसे तुम्हारे हत्थे कर दूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की आशा और मनसा से बोल रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लालची था और उसके अंदर चोर था। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, एक वचन बहुत ही सटीक रीति से यहूदा के जीवन के ऊपर फिट बैठता है। निकालेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय पद संख्या 10। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय पद संख्या 10, जो यहूदा इस्करियोती के जीवन के ऊपर बहुत परफेक्ट रीति से फिट बैठता है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को ये लेटर लिखा है, जो कि मैं बिलीव करता हूं परफेक्टली अप्लाई होता है unto the life of Judas। वचन क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 6 अध्याय पद संख्या 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ evil
एंड सम पीपल, ब्रैकेट में अगर हम यहूदा इस्करियोती का नाम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल जूडस इस्करियोट, क्रेविंग मनी, हैव wandered from their true faith and pierced themselves with many sorrows. अपने विश्वास से भटक करके बहुत सारे दुखों से अपने आप को छेद लिया था, क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा भाला और भेद लिया था. Pierced themselves with many sorrows. Why so? For the love of money. परमेश्वर से बढ़कर के पैसे से, रुपये से प्रेम कर. हालेलुया, हालेलुया. क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती के जीवन में से केवल और केवल एक चीज देखने और सीखने को मिलती है कि he was obedient unto the Lord, but only with his words, not with his actions, not with his gestures. वो परमेश्वर का, यीशु की हर एक बातों का आज्ञा पालन तो करता था, आज्ञा पालन कर रहा था, इसीलिए यीशु के चेलों की गिनती में से एक था. तो वो आज्ञा पालन तो कर रहा था, परंतु उसका आज्ञा पालन केवल शब्दों मात्र तक सीमित था, वो उसके अंदर नहीं जा रहा था. यीशु की शिक्षाएं उसके अंदर तक नहीं जा रही थी, केवल ऊपर सतह तक रह जा रही थी. हमारी कलीसिया में भी कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रकाशन, जो शिक्षाएं मिलती है वो उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, वो उनके जीवन को खंकोड़ नहीं पाती है, उनके जीवन को रूपांतरित नहीं कर पाती है, क्योंकि वो केवल चमड़ी की सतह तक रहती है. जैसे हमारी चमड़ी की सतह तक केवल बॉडी लोशन रहता है, परंतु यदि चमड़ी से शरीर के अंदर कुछ चीज घुसानी है तो इंजेक्शन काम करता है. दर्द होता है जब चमड़ी के अंदर कुछ जाता है, मांस के अंदर कुछ जाता है तो पेनिट्रेट करता है, वो असहनीय होता है. परंतु सतह तक रखने के लिए केवल कुछ, फॉर एग्जाम्पल दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए पेन किलर ऑइंटमेंट लगा लेंगे जो टेम्पररी टाइम से के लिए रिलीफ देगा. परंतु यदि डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन एक जाएगा तो वो अंदर से आराम देता है ना. थोड़ा सा मेडिकल भाषा में से लेकर के गया सो दैट आप इस चीज को समझने वाले सके. बट यदि हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को सम अप करें तो द रीजन फॉर हिज फेलियर और डाउनफॉल वाज नॉट लैक ऑफ ओबीडियंस. ध्यान दे, यहूदा इस्करियोती के जीवन का जो असफल होने का या गिरने का या पतन होने का कारण जो है वो आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, बट इट वाज लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड. It was the lack of practicing the word of God upon himself. The actual reason for the downfall or the failure of Judas's life was not lack of obedience, but it was lack of practicing the word of God upon himself. He wasn't practicing the word of God upon himself, and this lack of practicing the word of God became the reason for his failure. This lack of practicing the word of God made him Judas Iscariot. ये वचन का अभ्यास करने में कमी जो है ये आज भी लोगों को यहूदा इस्करियोती बनाती है और गिल्ट और ग्लानि में जिलाती है. ये वचन का अभ्यास करने में कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन में कमी होना ये आज भी हमें क्या करती है, यह हमें वो शास्त्री सदूकी फरीसियों की गिनती में लेकर के आती है. जो बाइबल आपको और मुझे बोलती है कि आपको और मुझे वचन का प्रचार करना है, वही बाइबल आपको और मुझे ये भी बोलती है कि उस वचन के अनुसार जीवन जीना है. जो बाइबल आपको और मुझे बोलती है कि वचन का प्रचार करो, वो ही बाइबल आपको और मुझे याकूब 1 अध्याय पद संख्या 22 में बोलती है कि वचन के अनुसार जियो, वचन के अनुसार करने वाले, वचन के अनुसार चलने वाले, वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले व्यक्ति बनो. ऐसा ना हो कि ऐसा करके तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो. सो प्रैक्टिस इट. वचन का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें उसके अनुसार करने के द्वारा, और फिर वचन को प्रचार करें,
तब जाकर के आप रूपांतरण को देखेंगे। केवल प्रचार करना यदि पसंद है तो समझ जाएं इस बात को कि सदूकी, फरीसी और शास्त्रियों को भी वचन का प्रचार करना बहुत पसंद था। उन्हें कब खड़ा कर दो, वे लोग घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे प्रचार करने के लिए रेडी रहते थे। और जब वचन को अपने जीवन में लागू करने में कठिनाई आ रही है, तब भी समझ जाएं कि उनके साथ में भी ऐसा ही होता था। मत्ती 23 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक में यीशु मसीह ने क्लियरली बताया है। वचन क्या बोलता है वहां पर कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं, वे वचन को कहते हैं पर करते नहीं। Be careful to do everything they tell you, but don't follow their example, because they don't practice what they preach. They don't put it into practice to whatever they are preaching. So we need to become the preacher of the word, but before that we also need to become the doers of the word. हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु का आज्ञा है, महान आज्ञा है कि हमें वचन का प्रचार करना है। बट बिफोर बिकमिंग द प्रीचर ऑफ द वर्ड, आई विल गोना गिव यू द सक्सेस की, आई विल गोना गिव यू द की दैट विल मेक योर लाइफ, योर प्रीचिंग मच मोर इन्फ्लुएंसिंग एंड पावरफुल एंड इंपैक्टिंग अनटू द कांग्रीगेशन। दैट इज बिफोर बिकमिंग द प्रीचर ऑफ द वर्ड, बिकम द डूअर्स ऑफ द वर्ड। वचन के प्रचार करने वाले बनने से पहले वचन के जीने वाले बने, वचन के अनुसार करने वाले बने। आपके जीवन की चाल वचन के अनुसार और अनुरूप होने वाली हो सके, then your preaching will enhance, then your preaching will become much more powerful, then your preaching will impact and influence all the congregation that is listening unto. Hallelujah. Jesus was preacher and doer of the word. The disciples were preachers and doers of the word, but not Sadducees, not Pharisees, not Judas of Iscariot. यीशु मसीह प्रचार करने वाले और प्रचार को जीने वाले व्यक्ति थे। चेले प्रचार करने वाले और प्रचार को जीने वाले व्यक्ति थे, परंतु यहूदा इस्करियोती नहीं था, परंतु शास्त्री और फरीसी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे कहते तो थे परंतु करते नहीं थे। Because they don't practice what they preach. So if you are not practicing what you are preaching, you are just fooling yourself. You are just fooling yourself around. Hallelujah. मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आपसे बात करा है। हम इसे आगे और जाकर के कंटिन्यू करेंगे आगे।